आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं या अचानक चलते चलते आपके पीछे कोई डॉगी भागने लगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसका रिएक्शन देंगे उस एक्शन के लिए और हम भी तेजी तेजी से भागना शुरू कर देंगे। उस भागने के दौरान हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा प्रेशर बीपी जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जब हमारे पीछे डॉगी भागता है या हम एक डॉगी को देखकर डरते हैं तो हमारे अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं। ये सभी चीज़ें कौन से ऐसे सिक्रीशंस हैं हमारी बॉडी के, या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, या कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कंट्रोल होती हैं, उन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें जो हमारी भागने के दौरान हार्ट रेट इंक्रीज होना है, बीपी इंक्रीज होना है, या फिर हमारी जो सांस लेने की दर है वो बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं कंट्रोल एक हार्मोन से, जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड हमारे हार्मोन से। लेकिन आज की वीडियो में कुछ हमने अलग करने की कोशिश की है। वो कोशिश ये है अलग कि हमेशा हम क्या करते थे, वीडियो शुरू करते थे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते थे। आज हम कुछ कुछ थ्योरी भी उसकी पढ़ेंगे। थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी, आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो नमस्कार, मेरा नाम है आंचल त्यागी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं वैसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर, एम विद राकेश जिसका नाम है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक हमारा ऐप है एम कृति, उसको जरूर डाउनलोड करें। वो इसलिए एम कृति, आप प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। एक टेलीग्राम चैनल है एम विद राकेश नाम से, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। लगभग 19.9 के सब्सक्राइबर आपको दिखाई देंगे, और उसको ज्वाइन कर लें ताकि जितनी भी वीडियो आपकी आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने अपना नाम आपको बता ही दिया है, अपना परिचय आपको दे ही दिया है। मैं हूँ आंचल त्यागी। ये है हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए शुरू की गई 4th वीडियो। 3 वीडियोस इससे पहले आप चैनल पर देख चुके हैं। 4th वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों की हम बात करेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें 2 तरीके के सिक्रीशन होते रहते हैं। एक को बोलते हैं हम हार्मोन, एक को बोलते हैं हम एंजाइम। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि क्या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो हैं, और क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्या अंतःस्रावी हैं, क्या बाह्यस्रावी हैं। तो जो हार्मोन है वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के सिक्रीशन होते हैं। और जो एंजाइम्स हैं वो हमारी एक्सोक्राइन या बाह्यस्रावी ग्रंथियों के सिक्रीशन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स। गिव मी अ सेकेंड। मैं उससे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, या फिर हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियों के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सबसे पहले जिस शाखा के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान। ओके, दूसरा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो उनके सिक्रीशन होते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स। जबकि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको हम वो जैसे इसको डक्टलेस बोला है,
वो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, मतलब कि उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं एडिसन। ठीक है, एडिसन को बोलते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एक पॉइंट, जो सबसे पहला ये आपका हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था वो था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड। अब हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, उनके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक आप सभी ने सुनी होगी, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पीनियल, गोनेड्स, हाइपोथैलेमस। ये सभी क्या है, ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। जो ये नाम है ये हिंदी में भी सेम ही होते हैं, पिट्यूटरी होती है, इसका दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी होता है, या फिर जो मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये सभी जो और आपकी ग्रंथीज हैं इनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। थाइमस, थायराइड, पीनियल, गोनेड्स, हाइपोथैलेमस, सभी के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिनके हाइपो सिक्रीशन से कुछ बीमारियां हो जाती हैं और हाइपर सिक्रीशन से भी बीमारियां हो जाती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिससे आपको हर एक एग्जाम में, जो भी आप पीजीटी, टीजीटी, चाहे नेट लेवल की भी कोई परीक्षा देने चलेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर ही मिलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस तो आपको जो हमारी वीडियो होगी, जो आज का ये डिस्कशन होगा, इसमें से देखने के लिए ही मिल जाएंगे। अब जो ये आपके हॉर्मोन्स होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स का जो नेचर है वो क्या होता है, तो देखिए तीन टाइप के आपके हार्मोन के नेचर्स होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं आपके पेप्टाइड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, एंड आपके प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं। कुछ आपको कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव भी देखने के लिए मिलते हैं और कुछ आपको पेप्टाइड डेरिवेटिव भी देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एक क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे दोबारा से इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रहा है, गोनेडोट्रोपिन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम, गोनेडोट्रोपिन्स कहाँ से सिक्रेट किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टेलिस ऑफ पिट्यूटरी, या किसी से नहीं। हाइपोथैलेमस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी का पार्स डिस्टेलिस, ये एक भाग का नाम है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको हम गोनेडोट्रोप्स की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो आपके हार्मोन्स हैं, ये इनका सिक्रीशन जो है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब हाइपोथैलेमस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। जस्ट ए सेकेंड, मैंने अभी आपको बताया है कि जो हाइपोथैलेमस है, वेट जी, यहां पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैंने जैसा कि अभी बताया है। कहाँ स्थित होती है, जो हमारा ब्रेन है और पिट्यूटरी बिल्कुल उसी के पास ये स्थित होती है। तो इसको हम बोलते हैं डायनसिफेलॉन के पास में है। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन है, डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन क्या होता है, हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। तो उसके पास ये हमारी हाइपोथैलेमस स्थित होती है। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है, जो कि एक तो पहला पॉइंट है जो देखिए मैंने अभी बताया था, पिट्यूटरी जो है वो ऐसी ग्लैंड है जो औरों के हार्मोन को कंट्रोल करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस एक ऐसी आपकी
एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। तो इस ये हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो सिक्रेटिन करता है और एक इनहिबिटरी करता है। मतलब कि एक तो जाके दूसरों पिट्यूटरी को बताएंगे तुम इसको सिक्रीट करो, और एक जाके बताएंगे कि नहीं इसका सिक्रीशन को रोक दो। ठीक है, तो जो आपके सिक्रीटरी हार्मोन है उन्हीं में एक नाम आता है GnRH, गोनेडोट्रोपिक। ओके, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है? ये डायनसेफेलोन के पास एक हाइपोथैलेमस नाम की हमारी ग्लैंड स्थित होती है, वहां से ये सिक्रीट होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोलता है हमें वासोप्रेसिन ऑल्सो कॉल्ड एडीएच इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो वासोप्रेसिन है जिसको एडीएच भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? पहला है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड फोर्थ है किडनी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम, एडीएच किसके द्वारा होता है। मैं आपको सिर्फ एक आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसी के द्वारा ये वासोप्रेसिन या एडीएच सिक्रीट होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैं अभी आपसे बता रही थी एंडोक्राइन के बारे में, तब मैं बता रही थी कि कुछ पेप्टाइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो कौन से हार्मोन क्या है नेचर में, उसके बारे में देख लीजिए। जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, देखिए पेप्टाइड और प्रोटीन एक ही है, लेट मी चेंज। पेप्टाइड और प्रोटीन डेरिवेटिव एक ही है, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो जो पेप्टाइड या प्रोटीन है वो ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन होते हैं नेचर में। लेकिन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव कौन से हैं, उसमें हमारा आ जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, ये नाम लिख लीजिए। इसके बाद जो पेप्टाइड आपका एमिनो एसिड डेरिवेटिव है उसमें हमारे आ जाते हैं थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। ये लिख लीजिए। अब ये जो है हमारे, ये एक्सेप्शन में आते हैं। थायरोक्सिन हुआ और एड्रेलिन हुआ, ये एक्सेप्शन है, तो इनके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हम पिट्यूटरी के बारे में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है अपनी, कहाँ स्थित होती है, क्या इसकी फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला मैं आपको पॉइंट बता ही चुकी हूँ कि जो पिट्यूटरी है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं पिट्यूटरी को? मास्टर ग्लैंड। ओके, क्योंकि ये दूसरों के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है। कहाँ पे स्थित होती है ये? सेला टर्सिका कैविटी में। सेला टर्सिका कैविटी में, डायंसिफोलोन के आसपास ही ये कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके, ये कैविटी प्रेजेंट होती है। तो जो आपकी एनाटॉमी है उसके बिहाफ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब कि एक पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक पार्ट होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। फाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस को फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब। जो ग्रोथ हार्मोन है आपका, जो ग्रोथ को आपकी डेवलप को कितनी आपकी हाइट रहेगी उसको कंट्रोल करता है, वो हार्मोन सिक्रीट होता है इस एंटीरियर लोब से। तो एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे?
ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, टीएसएच सिक्रीट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और एक दो और भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, मिडिल लोब से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऐसे ही न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब जो है वहां से भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है आपका वासोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो कहाँ से न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, वहां से ये हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको हम बोलते हैं एडीएच या वासोप्रेसिन। तो ये कहाँ से हार्मोन सिक्रीट हुआ हमारा, ये हुआ हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल हार्मोन भी कहा जाता है, मेल हार्मोन, जो मेल्स में एग्रेसिवनेस के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो सेकेंड, हाँ जी, एग्रेसिवनेस के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेक्सुअल बिहेवियर को भी यही कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को मेल हार्मोन हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आंसर्स इसके हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच हार्मोन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज? अग्नाशय के बहिस्रावी भाग पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है? जीआईपी, इंसुलिन, सिक्रिटिन और स्टेप्सिन। तो देखिए, जो आपकी अग्नाशय होती है या जो आपका पैनक्रियाज होता है, इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये एक्सोक्राइन भी इसका कोई पार्ट होता है और इसमें एंडोक्राइन भी पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, एक मैं आपको एक्ने सेल इसमें पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट में एक्नी सेल्स, एंड एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा, बीटा और डेल्टा, 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं, जो कि ग्लूकोगोन, इंसुलिन और आपके ग्लूकोन और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। बीटा सेल से होते हैं आपके इंसुलिन हार्मोन। एंडोक्राइन में आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला जाता है, उनके अंदर ये तीनों टाइप की सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियास का, उस पर कौन सा हार्मोन आके एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है वो अपना हार्मोन इसका नहीं होता है, दूसरा आके एक्ट करता है, और वो हार्मोन होता है सिक्रिटिन। अब ये हार्मोन क्या है? जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है ड्यूडोनम, वहां से ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये वहां से सिक्रीट होकर ये जाकर किस पर एक्ट करता है? पैनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, अग्न्याशय का बहिस्रावी भाग होता है, उस पर जाकर ये एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड इन कनेक्शन विद एड्स? एड्स के साथ कौन सी जो आपकी ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसको संदर्भित किया जाता है? थायमस, थायराइड, एंड्रिनल और पैनक्रियास। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, कुछ इसमें ट्रिक वगैरह नहीं है। एड्स जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू थायमस ग्लैंड। इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले भी आपका टीजीटी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, और थाइमस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा हार्ट के क्लोज होती है, क्लोज हार्ट के रहती है ये वाली ग्लैंड। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं हम हेजल्स कार्पसल्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, हेजल्स कार्पसल्स इसमें होती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, LYM, एक लिम्फेटिक ऑर्गन भी है, मतलब कि जो आपकी लिम्फोसाइट होती हैं उनके प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। हार्मोन जो इस ग्लैंड का होता है उसको बोलते हैं हम थाइमोसिन, थाइमोसिन। ठीक है,
और लिम्फोसाइट जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, और इम्यून सिस्टम में ही हमारा एड्स रिलेटेड होता है, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है जो जाकर हमारी इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है, उन्हीं सेल पर कब्जा कर लेता है। तो थाइमस जो है एड्स से रिलेटेड है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा तभी हमें ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन प्रोड्यूस, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके असामान्य स्राव से क्या होता है? क्रोमिगैली, एडिसन डिजीज, क्रिटिनिज्म या गॉइटर। देखिए थायरोक्सिन जो हार्मोन है, T4 जिसको बोलते हैं हम, थायरोक्सिन T4, टेट्रा आइडो थायरोनिन, ये हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, इस हार्मोन की कमी से, इस हार्मोन के एबनॉर्मल सिक्रीशन से, ज्यादा सिक्रीशन से क्रिटिनिज्म नाम का जो है रोग हो जाता है। ठीक है, गोइटर भी हमारा इससे रिलेटेड है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ना करके आयोडीन से रिलेटेड करते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, घेंगा रोग होता है। गोइटर को हिंदी में बोलते हैं हम घेंगा रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट इज मीडिएटेड थ्रू, जो मदर ब्रेस्ट से रिलीज ऑफ मिल्क है उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? आपका प्रोलैक्टिन है, रिलैक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, या फिर प्रोजेस्ट्रोन है। तो यहां पर जो हार्मोन काम करता है इट्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पोस्टीरियर लोब जो पिट्यूटरी का है वहीं से सिक्रीट होता है। ठीक है, इसके मेन फंक्शन क्या क्या है? एक तो यही हो गया है रिलीज ऑफ मिल्क, तो इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी बोला जाता है, और दूसरा बर्थ हार्मोन भी इसको बोला जाता है। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों से, फियर हार्मोन हम जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो कौन सा होता है? उसका नाम आप जरा कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो में आपका नाम बताएंगे किस किसने सही सही आंसर उस क्वेश्चन का दिया है, किस किसने सही अटेम्प्ट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ए टैडपॉल विथ सर्जिकली रिमूव्ड थायराइड ग्लैंड कैन बी मेड टू मेटामॉर्फोज इफ, हिंदी में बोले तो टैडपोल क्या होता है? लार्वा होता है, लार्वल स्टेज होती है मेंढक की। ठीक है, जो बड़ा होके कायांतरण के बाद मेंढक बन जाता है। कि इसमें अगर थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो इसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा? क्योंकि जो टेडपोल है और उससे मेंढक बनता है, इसमें थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। अगर आप उसे रिमूव कर दोगे तो वो टेडपोल का टेडपोल रह जाएगा, वो मेंढक बनेगा ही नहीं। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो उसके लिए अगर हमने थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दी और हम अभी चाहते हैं कायांतरण का प्रोसेस हो, मेटामॉर्फोसिस हो और ये मेंढक बने, तो हम क्या करेंगे? गिवन इंजेक्शन ऑफ टीएसएच, टीएसएच का इंजेक्शन दे देंगे, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देंगे, थायरोक्सिन का इंजेक्शन दे देंगे, या थायराइड ग्लैंड पे उसको फीड कराएंगे, खाने के लिए थायराइड ग्लैंड देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल देंगे थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन आपका रिलीज करती है। ठीक है, और उसी से मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डेली रिदम्स आर एसोसिएटेड विथ पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल या हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें डेली रिदम्स का कहीं पर भी नाम नहीं आया था। थाइमस के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है जिसमें हेजल्स कॉर्पसल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, थाइमोसिन हार्मोन है। बस ये हमारी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ही वो है जो हमारी दैनिक लय को, डेली रिदम्स को तय करती है। ठीक है, इसको एंटी एजिंग हार्मोन, जो इसका हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का, इट्स ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव है और इसका नाम है आपका मेलाटोनिन। ओके, हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। दूसरा नाम हम जो डेली रिदम्स हैं उसके लिए लिख देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
हार्मोन्स में बी स्टेरॉइड, पेप्टाइड, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, ऑल ऑफ अबव। अभी हमने सबसे शुरू में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपना तो वही डिस्कस किया था। मैं चलती हूँ फिर से उसी पेज पर एक बार। जी ये रहा कि जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे प्रोटीन या पेप्टाइड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। 1 सेकेंड। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं जिसको स्टेरॉइड बोला जाता है, और एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के हमें यहाँ पर देखने के लिए हॉर्मोन्स मिल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसके अलावा हमने जो पिट्यूटरी में पढ़ा था कौन कौन से हमने हार्मोन देखे थे यहाँ पर। एंटीरियर लोब से जीएच है, एफसीएच है, टीएसएच है, एलएच है, आरएच है, और इसके अलावा एसीटीएच एक हार्मोन है वो भी यहाँ से सिक्रीट होता है, एसीटीएच। ठीक है, ये सब हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होते हैं। हर एक की हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन दोनों ही रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी बीमारी के साथ। उसके बारे में आप लोग एक बार पढ़िए, देखिए कौन सी बीमारी किस हार्मोन से रिलेटेड है, हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में वासोप्रेसिन मैंने आपको बता दिया जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन की हमने बात कर ली है स्लाइड में क्वेश्चन के साथ। ये हार्मोन भी यहीं से रिलेटेड होता है जिसको बर्थ हार्मोन, या जो कि मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी होता है। मिडिल लोब से एक हार्मोन होता है जिसको हम एमएसएच बोलते हैं, एमएसएच। ठीक है, ये हार्मोन बर्ड्स और मैमल्स दोनों में सिक्रीट होता है, बट ये मैमल्स में या ह्यूमंस में, मैं कहूँ मैमल्स में ना कहकर ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होता है पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट ह्यूमंस में वेस्टिजियल होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने एंडोक्राइनोलॉजी के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इस अपनी आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। यूनिवर्स का एक ट्रुथ होता है, देखिए जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं सब हमारे पास आती है। अगर आप किसी का अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ नई जानकारी के लिए, किसी एग्जाम में हेल्प के लिए इस नियत से शेयर करेंगे तो उसका फायदा आपको अपने जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगा। हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, घर पर रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हम हाँ पढ़ते ज़रूर रहिए। ओके, बाय बाय।